नमस्कार। मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर रोज लाखों सपने आंखों में पलते हैं। लेकिन इसी शहर की कुछ अंधेरी गलियों में एक ऐसा नाम भी पला बड़ा जो सपनों का नहीं बल्कि खौफ का दूसरा नाम बन गया। आज हम कहानी जानेंगे भारत के सबसे कुख्यात और वांटेड अपराधी की, दाऊद इब्राहिम। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं है, ये उस हकीकत का आईना है जिसने मुंबई के दिल पर ऐसे जख्म दिए जो शायद आज भी भर नहीं पाए हैं। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की उन परतों को जिसने एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे को अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना दिया। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। दाऊद की कहानी की शुरुआत हुई साल 1955 में मुंबई के डुंगरी की उन्हीं तंग गलियों से। और विडंबना देखिए, जिसके पिता कानून की हिफाजत करते थे, मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे, उसी का बेटा कानून तोड़ने वालों का सरगना बनने वाला था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। जो सफ़र बचपन की छोटी मोटी चोरियों और झगड़ों से शुरू हुआ था, वो उसे बहुत जल्द मुंबई अंडरवर्ल्ड की उस गहरी दलदल में खींच ले गया जहां से कोई वापस नहीं आता, सिर्फ और गहरा धंसता चला जाता है। जरा सोचिए, वो 70 और 80 का दशक था। मुंबई की सड़कों पर हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे पुराने गैंगलॉर्ड्स का राज था। गैंग वॉर आम बात थी, और इसी अफरा तफरी के बीच एक नौजवान अपनी शातिर चालों और बेहिसाब क्रूरता के दम पर खामोशी से अपनी जगह बना रहा था। उसका नाम था दाऊद। उसने अपनी गैंग को सिर्फ एक गैंग नहीं रहने दिया, उसे एक कॉरपोरेट जैसा नाम दिया, डी कंपनी। स्मगलिंग, हवाला के जरिए पैसों का अवैध लेन देन, सोने की तस्करी और फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड धंधा बना दिया। डी कंपनी अब सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि एक सिंडिकेट बन चुकी थी, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। और 90 का दशक आते आते खेल का मैदान बदल चुका था। डोंगरी का वो लड़का अब सिर्फ मुंबई का डॉन नहीं था। उसका नेटवर्क दुबई, पाकिस्तान से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैल चुका था। बॉलीवुड की चकाचौंध हो, क्रिकेट की सट्टेबाजी हो या फिर हथियारों की तस्करी, हर अंधेरे कोने में अब डी कंपनी का सिक्का चलने लगा। और फिर आया साल 1993। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इतिहास का वो स्याह पन्ना है जिसने दाऊद की कहानी को जुल्म की दुनिया से निकालकर सीधे आतंक की दुनिया में पटक दिया। 12 मार्च 1993, ये वो तारीख है जिसे मुंबई शायद कभी नहीं भूल सकती। एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये देश की रूह पर किया गया एक गहरा वार था। जब धमाकों का धुआं छटा और जांच की सुइयां घूमी, तो हर धागा, हर कड़ी एक ही नाम तक जाकर रुक रही थी, दाऊद इब्राहिम। एक झटके में मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर अब देश का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन चुका था। और इससे पहले कि कानून के हाथ उस तक पहुंच पाते, वो भारत से भाग निकला। इसके बाद शुरू हुआ लुका छिपी का एक ऐसा लंबा खेल जो आज तक जारी है। भारतीय एजेंसियों का हमेशा से ये मानना रहा है कि दाऊद को पड़ोसी देश पाकिस्तान में पनाह मिली हुई है, और वो वहीं से बैठकर आज भी अपना ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। और देखिए, यहीं पर ये कहानी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उलझ जाती है। भारत ने कई बार सबूत पेश किए, डॉजियर दिए, लेकिन पाकिस्तान हर बार, हर मंच पर इस बात से साफ इनकार करता आया है कि दाऊद उसकी जमीन पर मौजूद है। ये एक ऐसा गतिरोध है जो दशकों से बना हुआ है। आज इतने दशकों बाद भी दाऊद कानून की पकड़ से तो बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तलाश खत्म हो गई है। दुनिया भर की एजेंसियां उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए आज भी अपना जाल बुन रही हैं। इंटरपोल का सबसे बड़ा अलर्ट, रेड कॉर्नर नोटिस, उसके नाम पर है, यानी दुनिया के किसी भी देश में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन इन तमाम दबावों के बावजूद दाऊद आज भी एक परछाई बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब किसी के पास नहीं। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है जो सालों से पूछा जा रहा है, क्या दाऊद इब्राहिम को कभी भारत लाकर उसके गुनाहों की सजा दी जा सकेगी, या उसकी कहानी सिर्फ फाइलों और कहानियों में ही सिमट कर रह जाएगी। दाऊद इब्राहिम की कहानी सिर्फ एक अपराधी की दास्तान नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। ये दिखाती है कि जब ताकत, पैसा और खौफ एक साथ मिल जाते हैं, तो इंसानियत का रास्ता किस कदर धुंधला पड़ जाता है।
अगर इस विषय पर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दूसरे विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।